हाई कोर्ट ने कंसीड किया था कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी की तमाम कार्रवाई थी उसको मुअत्तल कर दिया था। उन्होंने जो तारिक जहांगीर साहब की डीसी कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया था उसको भी मुअत्तल कर दिया था। कानूनी तौर पर जो कराची यूनिवर्सिटी की तमाम कार्रवाई थी वो आज के दिन भी मुअत्तल है। 7 करोड़ के गिफ्ट की कीमत 13 लाख रुपए लगाना, ये तो कोई मजाक है। ये जो सजा दी गई है 10 साल की एक और 7 साल की एक, टोटल 17 ईयर्स है। ये शुरू तब होगी जब 190 मिलियन पाउंड केस की सजा जो है वो सर्व कर चुके हों। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुछ अदालतों का, कुछ केसेस का। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के जो डिग्री का केस है। दिलचस्प बात ये हुई कि सिंध हाई कोर्ट जो है उन्होंने कुछ अरसा पहले ही एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ था जब कराची यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो मनसूख कर दी गई है। पिछले दिनों में जब दोबारा हियरिंग हुई उन्होंने इस स्टे को एक्सटेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बाद दोबारा इस केस की समाअत करेंगे। मगर ये स्टे ऑर्डर जो था इसके होने के बावजूद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला सुना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी फैसला किया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो जाली है या इनवैलिड है, जिसके बाद उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को ये कहा कि जहांगीरी साहब जो है वो अब जज नहीं रह सकते और हुकूमत ने इतनी जल्दी और तेज़ी से काम किया कि जहांगीरी साहब को हटाने का नोटिफिकेशन भी उसी दिन जारी हो गया। अब ये दो मुख्तलिफ कोर्ट्स के जो दो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं इनको हम किस तरह देखें इस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ जिक्र करेंगे इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी का, जिनको ये हफ्ते के रोज़ सुनाई गई एक दफ़े फिर तनख्वाह माफ़ करिएगा सज़ा तोशाखाना 2 केस में। ये जो केस था इसमें सज़ा तो एक्सपेक्टेड ही थी, मगर जिस तेज़ी से हम कह सकते हैं कि वो सैटरडे को हियरिंग हुई और सज़ा सुनाई गई वो ज़रा समझने की हम कोशिश करेंगे। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। बहुत गहरी नज़र रखते हैं, सहाफ़ी हैं जी, ये बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे। और हमें ज्वाइन किया आबिद ज़ुबैरी साहब ने, ये साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार और मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साकिब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ज़रा अब ये हमें समझाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला हो गया, जहांगीरी साहब को घर भेज दिया, बाद में हमें पता चल रहा है कि वो कराची वाले तो वो केस ऐसे चला रहे हैं जैसे इस्लामाबाद में कुछ हुआ नहीं। हाउ डज़ दिस वर्क? बस ये जो इस्लामाबाद में जब केस चल रहा था तो जो जस्टिस जहांगीरी के वकील हैं उन्होंने बार बार कहा और रिटन सलाउद्दीन साहब ने कि इस पे सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है और इस वक्त जो कराची यूनिवर्सिटी का जो डिक्लेरेशन था कि इनकी डिग्री कैंसिल की जा रही है वो फील्ड में ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आपने सारा कुछ करना है और उन्होंने कर दिया। और उसके बाद भी जो हियरिंग हुई है सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि उसकी जो हम तो सुनेंगे अभी मामला स्टे जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो बड़ा हैरान कुन फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया और उसमें इतने फ्लॉज हैं। मेरा ख्याल में एक तो ये है और भी बहुत सारे हैं कि जिसकी वजह से ये वफाकी आईनी अदालत में जब भी ये केस लगेगा, सुना जाएगा, जब भी फैसला होगा, ये जहांगीरी साहब के हक में ही फैसला होना ही होना है, उससे मतलब निकल ही नहीं सकते। ये वफाकी आईनी जो अदालत है, आपको कॉन्फिडेंट है कि उसमें से भी ये फैसला नहीं? वफाकी आईनी अदालत ज्यादा से ज्यादा इस केस में ये कर सकती है कि इसको लटका दे, पड़ा रहे साल, सही, सुने ही ना। लेकिन जिस दिन उनको उन्होंने फैसला करना है ना, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि वो कोई और फैसला जो वो कर दें। तो इसलिए आप अब जी बात करें आबिद ज़ुबैरी साहब। सर ऑब्वियसली आप इस पे कमेंट करेंगे, बट मैं उससे पहले सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमें समझाएं कि जब कोई कि यहाँ लीगल प्रिंसिपल क्या है सर, कि एक हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे रहा है जिसके अंदर एक दूसरे हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो नज़रअंदाज कर देता है। इज़ दिस नॉर्मल? ये क्या नॉर्मल प्रैक्टिस है, जुडिशल प्रेसिडेंट, या क्या इधर रवायत क्या है सर? क्या ऐसे केस में जब एक दूसरा फैसला दूसरे हाई कोर्ट का हो तो एक हाई कोर्ट उसको कैसे ट्रीट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो एक प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि एक इशू जो उसके सामने, यहाँ तो देखिए एक इस्लामाबाद में एक वारंट पिटीशन मियां दाऊद ने फाइल की है
और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने डॉन से कोई रिपोर्ट छपी थी इनकी डिग्री के बारे में, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये पटिशन फाइल की कि वो आके जस्टिफाई करें कि इनकी डिग्री सही है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर तो आपको याद है एक पटिशन हुई थी, जो एक उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज थे, एक बेंच थी, उन्होंने उसके अंदर स्टे वेकेट कर दिया था। और वो बड़ी उसमें बड़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई थी, नारेबाजी भी हुई बाद में। और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज थे जो इस वक्त अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने उसको वेकेट कर दिया। उसको जैसे ही वेकेट किया, कराची यूनिवर्सिटी ने इनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया। वो दोबारा से पटिशन दाखिल हुई, उसमें चैलेंज हुआ कि ये डिग्री कैसे उन्होंने कैंसिल कर दी। उसको हुक्म इंतनाई, उसको सस्पेंड कर दिया और ऑर्डर। दैट मीन वो कैंसिलेशन ऑफ डिग्री का जो मामला था वो सस्पेंड हो गया, कि मतलब वो डिग्री उनकी वैलिड है, मतलब कि जब तक फैसला ना हो कि आया पटिशन उनकी मेंटेनेबल है, पटिशन अलाउ होती है, डिसमिस होती है। तो लेकिन इस वक्त एक फैसला था जिसमें वो डिग्री हुक्म इम्तनाई मौजूद है, यानी स्टे ऑर्डर मौजूद है सस्पेंशन का, जिसके अंदर तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो वारंट ऑफ पटिशन, जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन, एक नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन को कहते हैं कि जी आप बताएं आपके पास जो ये डिग्री है जिसकी बेसिस आप जज बने हुए, वो सही है या गलत है। इट्स दैट पटिशन। जब अभी वो डिग्री का मामला ही पेंडिंग है सब जुडिस एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में, जहाँ कराची यूनिवर्सिटी सिंध के अंदर मौजूद है, सिंध के अंदर उसके अंदर वो सिंध की जुरिस्डिक्शन में आती है, सिंध के अंदर उसके अंदर सिंध हाई कोर्ट ने उसके अंदर स्टे दिया हुआ है। तो ये कैसे उन्होंने, पहली बात तो उनको सुनना ही नहीं चाहिए था, या उसको रोक देना चाहिए था जब तक वहां फैसला ना हो जाता। लेकिन इस्लामाबाद का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, वहाँ तो आपको पता है ये जजेस लाए इसलिए गए कि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाए, और यहाँ से तो उनको रिलीफ मिल नहीं रही थी, उनका डिग्री को उन्होंने होल्ड किया, तो उन्होंने वहां से वो ले ली। और देखिए वही जज हैं जिन्होंने फैसला किया, जब उनका सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस पटिशन को सुनते हुए, कोई उसमें ना पटिशनर का वकील मौजूद था ना कुछ, उन्होंने उन जज को, जस्टिस जहांगीर को काम करने से रोक दिया था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वो सेट असाइड किया, क्योंकि लार्जर बेंच का फैसला था कि उसके अंदर आप किसी एक जज दूसरे जज को काम करने से नहीं रोक सकता। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेंच बनाई और फिर वो केस सुना, और उनको सुनना ही नहीं चाहिए था। और इस तरह से देखिए प्रोप्राइटी डिमांड के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके अंदर वो डिग्री, देखिए इसमें इशू क्या है। बात पहले भी मुझे भी समझ नहीं आई थी इशू कि जी डिग्री या तो जाली है या असली है। एक इन्होंने जी इनवैलिड है डिग्री। भाई इनवैलिड कैसे जी? वो अपेरेंटली सुना है कि वो जो बात करते हैं मियां दाऊद, वो कहते हैं कि जी LLB का पार्ट 1 पार्ट 2 में वो ये थे ही नहीं, उनके बाप के नाम में फर्क है। देखिए मैं और आप जिस देखिए शुक्र है मैं और आप तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, मेरी तो डिग्री तो वेरीफाई भी हुई थी जब मैं पाकिस्तान बार का मेंबर बना था। ये कोई लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन देखिए हमारी बाहर की डिग्री का इशू नहीं है, वो तो वेरीफाई। मेरे और आपकी डिग्री तो आई एम श्योर वैलिड है, जो मैं आप ही की इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए। तो लेकिन यहाँ जो देखिए अब 40 साल पुराना रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड मेरी कस्टडी में तो नहीं होता ना। पहली बात ये देखना था कि वो रिकॉर्ड 40 साल पुराना उन्होंने मेंटेन किया था। अगर कोई उसमें कोई चेंजेस करना चाहे, वो मैं आप तो नहीं कर सकते। हो सकता है जिस तरह का प्रेशर था कराची यूनिवर्सिटी से, वहां से एक बंदा भी गायब, आपको याद है एक बंदा भी गायब हो गया था उनका, वो बाद में मिला। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर जो मुझे याद नहीं, साकिब साहब शायद बेहतर जानते हैं उनका नाम, लेकिन आप देखिए वो गायब हो गया, फिर उनकी शक्लें देखें बेचारी, जिस ऐसा लगता है प्रेशर में आए थे। ये सारा रिकॉर्ड इंटरपोलेट भी हो सकता है ना, एक ये भी तो इशू है कि उन्होंने उसका रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे और जहांगीर साहब आपकी कस्टडी में तो नहीं था, और आप कह रहे इनवैलिड है, जाली डिग्री क्लियर नहीं कह रहे, डिग्री उनको सही मिली है। वो कहते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया तो शायद ये वो नहीं थे, बाप का नाम कुछ और, तो क्या बातें कर रहे हैं। उनको फारिग करना था। ये वो जज थे जिन्होंने एक इशू उठा लिया था 5 जजों ने कि जी हमारे साथ ज्यादती होती है, उसकी सजा मिल रही है सर उनको। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।